एक बीते हुए युग की एक भव्य संरचना। नाहरगढ़ किला, जयपुर के राजसी क्षेत्र में आपका स्वागत है। शक्तिशाली अरावली पर्वतमाला पर स्थित नाहरगढ़ किला जयपुर शहर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। एक समय यह किला शहर की 3 सूत्रीय रक्षा रणनीति का हिस्सा था, जिसमें आमेर किला और जयगढ़ किला भी शामिल था। आज यह भव्य संरचना शहर में आने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इसके लगभग 300 वर्षों के गौरवशाली अतीत और इसकी सुविधाजनक स्थिति के कारण नाहरगढ़ किला अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, जो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर को देखता है। नाहरगढ़ ने एक बार शहर के लिए एक मजबूत रक्षा घेरा बनाया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उन्होंने शाही परिवार के शिकार अभियानों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किले का निर्माण कराया था। शुरुआत में किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार किले के निर्माण में नाहर सिंह भोमिया नामक राठौड़ राजकुमार की आत्मा ने बाधा डाली थी। आत्मा को शांत करने के लिए परिसर के भीतर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया और उनके सम्मान में किले का नाम बदल दिया गया। इस किले की विशाल किलेबंदी की दीवारें जयगढ़ किले तक फैली हुई थीं, जिसने जयपुर शहर के चारों ओर रक्षा की एक दीवार बनाई। यह अतीत में अपने परिसर के भीतर हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना हुआ है, जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है। 1857 में भारत की आजादी के लिए पहले विद्रोह के दौरान जयपुर के राजा ने उस क्षेत्र में रहने वाले यूरोपीय लोगों को किले की दीवारों के भीतर स्थानांतरित कर दिया था। यह शानदार किला मूल रूप से शहर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी भी एक भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। किला इंडो यूरोपीय वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है, जो किले के अंदर कई भव्य संरचनाओं से सुसज्जित है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 700 फुट से अधिक है। किले के बाईं ओर ताड़ी गेट में एक प्रवेश द्वार है, जिसमें जयपुर राजाओं के देवता को समर्पित एक मंदिर है। नाहरगढ़ किले में 2 बावड़ियां भी हैं, एक इसके अंदर और एक प्राचीर के अंदर स्थित है। इनमें से सबसे बीरेढ़ी किले के बाहर वाली बावड़ी है और इसे बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। इन बावड़ियों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भारत के अधिकांश अन्य बावड़ियों के विपरीत इनमें एक विषम डिजाइन है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन बावड़ियों का निर्माण पहाड़ों के प्राकृतिक भूभाग को बदले बिना किया गया है। किले में एक पानी की टंकी भी है, जिसे कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है, जिसमें पानी भंडारण के लिए पहाड़ी से नीचे टंकी से जोड़ा गया था। किले के अंदर सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित 2 मंजिला इमारत है, जिसे माधवेंद्र भवन कहा जाता है। माधवेंद्र भवन किले के भीतर सबसे आकर्षक संरचना है। सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित इस 2 मंजिला महल परिसर में राजा और उनकी रानियों के लिए अलग अलग रहने के कमरे हैं। राजा की 9 रानियों में से प्रत्येक के लिए 9 समान स्वीट बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में शयन कक्ष, एक लॉबी, एक रसोई घर से सुसज्जित है।
ये सभी स्वीट्स आश्चर्यजनक भित्तिचित्रों से सजे गलियारों के माध्यम से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि राजा अन्य रानियों की जानकारी के बिना अपनी किसी भी रानियों से मिल सकते थे। इमारत में दीवान-ए-आम या हाउस ऑफ कॉमन्स नामक एक बड़ा खुला परिसर भी शामिल है, जहां राजा अपनी वफादार प्रजा के साथ मुलाकात करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। किले के गलियारे भित्तिचित्रों से सुसज्जित हैं, जो नाजुक हैं और यूरोपीय और राजपूत शैली की वास्तुकला से प्रेरित हैं। गलियारों और कनेक्टिंग कमरों में प्रदर्शित जटिल मीनाकारी का काम आंखों को सुकून देता है। आप यहाँ हाथियों, घोड़ों, जुलूसों और प्रकृति की एक सुंदर कतार देख सकते हैं, जो इसे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव देती है। विक्टोरियन पुष्प चित्र बेहतरीन शिल्प कौशल का दावा करते हैं और बीते युग के समय और जीवन की झलक देते हैं। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार ने समय संकेत के रूप में चलाई गई बंदूक की गोली की मदद से जंतर मंत्र वेधशाला में सम्राट यंत्र से सौर समय पढ़ने के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किले का उपयोग किया। आज नाहरगढ़ किला जयपुर के अद्भुत किलों में से एक है, जो शहर के गौरवशाली अतीत की गाथा सुनाता है। यह जयपुर शहर के मनमोहक सूर्यास्त दृश्यों का आनंद लेने के लिए भी एक शानदार जगह है। यदि आप शटरबग हैं, तो आपको किले की सुविधाजनक स्थिति से नारंगी रंग में धूप से नहाए जयपुर शहर की तस्वीरें लेने के कई अवसर मिलेंगे। किले में स्थित माधवेंद्र पैलेस वर्तमान में एक वार्षिक मूर्तिकला गैलरी उर्फ मूर्तिकला पार्क में परिवर्तित हो गया है, जहां कई समकालीन कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। पर्यटक यहां जयपुर मोम संग्रहालय भी देख सकते हैं, जो इस किले के प्रवेश द्वार पर स्थित है और एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अविश्वसनीय नाहरगढ़ किले को अपनी यात्रा सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाहरगढ़ किले के इस दौरे पर हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।